हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर क्वेश्चंस का क्विज क्लास चलाया गया है, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होगा आपके लिए। तो आइए जानते हैं क्विज का रूल्स। दोस्तों, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएगा उसका आंसर 10 सेकंड के अंदर कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन को बताना है। जैसे यदि आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में आंसर ए, बी, सी या डी है, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ उसे ए, बी, सी या डी टाइप करके 10 सेकंड के अंदर बताएंगे, जो आपका टाइमर चलता रहेगा। 10 सेकंड के बाद जो ही टाइमर खत्म होता है तो आपको उसका सही आंसर बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपका टाइमिंग शुरू होता है। टू वन नाउ। चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? यह दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताना है। जब कंप्यूटर आविष्कार हुआ था तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था उसका नाम बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग स्टार्ट नाउ। टाइम अप। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ENIAC। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कब हुई थी? आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। आइए आंसर को देखते हैं। 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों फटाफट बताएं कमेंट में, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? टाइम स्टार्ट होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। जी हाँ दोस्तों, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? टाइम होता है स्टार्ट। दो दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आइए टाइम स्टार्ट होता है आपका। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर ए हुआ आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन से ऑप्शन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू, वॉलफार्म, अल्फा। इस चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सर्च इंजन नहीं है। तो फटाफट बताइए कमेंट में। वॉलफार्म, अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बैडू सर्च इंजन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। इन चार ऑप्शन में से कौन इनपुट इकाई है? तो फटाफट कमेंट में आंसर बताएं। टाइम स्टार्ट हो रहा है। आइए आंसर को देखते हैं। इनमें से सभी, इनमें से सभी इसलिए होगा क्योंकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों ही यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट 1 केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। चार में से कोई एक आंसर है जो आप कमेंट में बताएंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं आंसर को। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो आइए आपका टाइम स्टार्ट होता है। फटाफट कमेंट में आंसर बताएं। टाइम अप। 1024 किलो बाइट बराबर 1 एमबी मीन्स 1 मेगाबाइट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है अब। दस 124 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट होते हैं। 1 जीबी होते हैं। 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप जो बनाया जाता है वो किससे बना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। आप कमेंट में आंसर बताएं। टाइम स्टार्ट होता है। सिलिकॉन से। जितने भी चिप बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट के पते एड्रेस में पद HTTP का सही विस्तृत रूप बताएं, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने। आंसर है दोस्तों लोगो। लोगो जो बच्चों के द्वारा चलाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है लोगो सॉफ्टवेयर को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्वाभाविक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर आप अपने पैर पे रख के, गोद में रख के भी चला सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। आंसर है दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है
एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरी। आंसर बताएं कमेंट में। दोस्तों आंसर होगा सीडी रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक या लॉजिक। आंसर बताएं कमेंट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है सीपीयू में तीसरा भाग होता है, तीसरा यूनिट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। आंसर बताएं फटाफट। सही आंसर है दोस्तों रजिस्टर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना, अर्थमेटिक और लॉजिक किस भाग में किया जाता है? तो आइए टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर बताएं फटाफट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि क्वेश्चन से ही स्पष्ट होता है, गणना और तुलना, कैलकुलेशन और लॉजिक किस भाग में होता है? तो ALU में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। आंसर बताएं कमेंट में। सही आंसर होगा दोस्तों प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर ही कंप्यूटर पे सभी कार्य को करने में सक्षम होता है। प्रोसेसर के माध्यम से ही कंप्यूटर पर सारे काम किए जाते हैं। तो प्रोसेसर के माध्यम से ही डाटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है प्रोसेस करने के बाद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। आंसर है दोस्तों ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू और IO इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट, नियंत्रण को दर्शाता है या दिखाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सीपीयू का फंक्शन क्या है? डेटा रीड करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपके सामने। सही आंसर दोस्तों गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू में गणनाएं और प्रोसेसिंग की जाती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट में जवाब दे फटाफट। दोस्तों
टेक्स्ट को स्कैन करना। बुनियादी कार्य पूछा जा रहा है, तो बुनियादी कार्य होता है डेटा का प्रोसेस करना, डेटा को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, लेकिन डेटा को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है दोस्तों अर्थमेटिक। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करने का काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? जी दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? फटाफट जवाब दे कमेंट में। सही आंसर है दोस्तों सीपीयू। सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं जहां सभी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर नहीं कर पाता है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट जवाब दे। दोस्तों आंसर है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर समझने का काम नहीं करता है, उसे जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, वही काम कर पाता है, क्योंकि उसे आर्टिफिशियल नॉलेज दिया गया है, नेचुरल नॉलेज नहीं दिया गया है। इसीलिए उसे हम आर्टिफिशियल नॉलेज के माध्यम से जो समझा देते हैं उतना ही काम कर सकता है, वो खुद से थिंकिंग करके सोच करके कोई काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन को जानने के लिए क्विज में बने रहे। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो क्विज का मिलेगा, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 10 सेकंड के लिए एक क्वेश्चन का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको आंसर को कमेंट में बताना है। जय हिंद दोस्तों।